जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज से हम जो साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनमें जो साइंस था, मतलब जो आपके बार का और एनपीसीआईएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनमें जो साइंस का पोर्शन है इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज का जो पेपर है यह है आपके कौन सा, स्टाइपेंड यानी ऑपरेटर का। और जो है साइंस के क्वेश्चन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो आपका फर्स्ट एग्जाम होना है इसमें 20 क्वेश्चन सभी को साइंस के पूछे जाएंगे, चाहे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी कोई भी हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैथ्स हो गया, जीके हो गया, ट्रेड थ्योरी आदि सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपकी क्लास क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मतलब जो आपको पिछले साल में पूछे गए वही पेपर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लाए गए। तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे आपके पुराने क्वेश्चन तो हल हो ही जाएंगे, इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन किस किस टॉपिक से बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आएगा 21 नंबर का, और इसमें पूछा गया है आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, विच इज द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। देखिए आमतौर पर हवा में ऑक्सीजन भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है और नाइट्रोजन भी पाई जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है यह आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती। तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। देखिए दो होती है आपकी इकाइयाँ, एक होती है आपकी फंडामेंटल इकाइयाँ, एक होती है आपकी डिराइव्ड इकाइयाँ। यहाँ पर हमको पूछा गया है मूलभूत इकाई मतलब कि फंडामेंटल डेरिवेशन। तो जो फंडामेंटल इकाइयाँ होती है वह कौन कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान में रखिएगा इसमें दिया है भार, बल, समय और घनत्व। तो समय जो है आपकी फंडामेंटल यूनिट है, मूलभूत इकाई है, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए हम जो क्वेश्चन है रेपिडली हल कर रहे हैं, रेपिडली डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके पूरे क्वेश्चन हमारे पास है। आपको अधिकतर स्टूडेंट को पता होगा कि 18 पेपर है, इन 18 पेपर में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप एनपीसीआईएल और बार्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास। क्वेश्चन है आपका लाइट ईयर इज यूज मेजरमेंट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक, और अगर यही पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, जो खगोलीय दूरी होती है इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका पारसेक। क्या होता है, पारसेक होता है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी जो था वह करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जो नॉर्मल घर में यूज़ किया जाना नमक होता है NaCl, यह जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और इसमें पूछा गया है आपसे समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर जो अक्षर दी है F, G और D, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से जो H है, अगर हम इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, नीचे या ऊपर कहीं पर भी दर्पण रखेंगे, एज का प्रतिबिंब हमेशा कैसा, ये मिरर इमेज से समझिए इसको, मान लीजिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली गैस इज यूज एक्सटिंग्विश फायर। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर से क्वेश्चन बना है, इसमें पूछा है कि आग को बुझाने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस का यूज किया जाता है। तो आपने सुना होगा आग जो होती है 4 श्रेणियों की होती है, A, B, C और D। ए वाली आग लकड़ी से जलती है, बी वाली आपकी ऑयल तेल आदि से जलती है, सी आग गैस से जलती है और डी आग जो होती है यहाँ आपकी बिजली आदि से लगती है। यहाँ हमको पूछा गया है कौन सी गैस है, तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह आग बुझाने के लिए यूज़ की जाती है। तो डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है सबसे सही विकल्प का चयन करें, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, मतलब कि प्रेशर इज लो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम होते जाएगा, जिससे कहा होगा कि वहाँ पर क्वथनांक कम हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर आपने सुना होगा
कई बार यह कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बल के माप की इकाई क्या है। देखिए बल जो होता है फोर्स, जो फोर्स की माप की इकाई होती है वह होती है आपकी न्यूटन। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितने सेंटीमीटर होती है। तो सामान्य मनुष्य की आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। और यही अगर अधिकतम दूरी पूछ लिया जाए तो अधिकतम दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी अनंत। कितनी हो जाएगी? अनंत। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर जी गुरुत्वाकर्षण का औसत मान आपका कितना हो जाएगा? 9.8। ध्यान में रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यूनिट ही चेंज की गई है, बाकी जो है ऑप्शन आपके सेम है। तो जब भी आंसर टिक करोगे तब याद रखिएगा यूनिट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सूर्य से प्रकाश मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश सभी को पता होगा 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितने गुना भारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन जो होता है 1836 गुना भारी होता है। कितना होता है? 1836 गुना भारी होता है प्रोटॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का कि ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तुओं के माध्यम से परिवर्तित होती है। यह किससे परिवर्तित होती है? आयाम से परिवर्तित होती है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयाम। मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के आयाम के साथ परिवर्तित होती है। तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में वेलेस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो देखिए इसमें जिस सेल की बात की गई है, आप यहाँ पर इंग्लिश देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल। तो देखिए यहाँ पर वैलेंसी सेल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ है जो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन है इसमें Na, बी ऑप्शन है Li, सी ऑप्शन है Ca और डी ऑप्शन है H। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? Ca। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का। इसमें पूछा गया है सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा लीटर के बराबर होती है। तो देखिए सामान्य तापमान पर जब भी पूछा जाए, क्या पूछा है इसमें कि सामान्य तापमान और दबाव पर नॉर्मल टेम्परेचर है और नॉर्मल प्रेशर है, तब 1 मोल गैस की मात्रा कितनी लीटर होगी। तो यह होती है आपकी 22.4। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, हीलियम की संयोजकता क्या होती है। तो यह 0 होती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम की संयोजकता आपकी 0 होती है। तो आपको यहाँ पर आवर्त सारणी के जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी पूछे गए, ध्यान में रखिएगा, वह भी एक बार आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपको, एक उपकरण जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, क्या मोटर होगा, उत्तोलक होगा, जनरेटर होगा या ट्रांसफार्मर होगा। तो देखिए जो मोटर होती है यह बिजली से चलती है और क्या करती है, बिजली मतलब कौन सी होगी आपकी विद्युत ऊर्जा, और इसको यांत्रिक ऊर्जा, मान लो अगर पानी की मोटर है तो पानी फेंकेगी, तो क्या करेगी, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। मतलब कि मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। नेक्स्ट है, तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में दोनों का मूल्य समान होता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर समान ही होता है। ध्यान में रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 746 वाट। कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम माध्यमों में की तरंगों को संचारित नहीं किया जाता। क्या बोला इसमें? वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में कौन सी तरंगों को संचारित नहीं किया जाता। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, क्या लाइट तरंगे रहेगी, उष्मा हीट तरंगे रहेंगी, साउंड ध्वनि तरंगे रहेगी या अवरक्त तरंगे रहेंगी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा ध्वनि। आपने सुना होगा
कि अगर आसमान में कहीं बम फटता है, मान लीजिए चंद्रमा पे बम फटा, तो क्या वो पृथ्वी तक सुनाई देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि क्या होता है, वैक्यूम, निर्वात में क्या होता है कि ध्वनि को निर्वात में गमन नहीं कर सकती। और ध्वनि का सबसे ज़्यादा गमन काय में किया जाता है? तो ठोस में। और ठोस में भी अगर पूछा जाए तो स्टील में। तो ध्यान में रखिएगा, ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं होता, इसलिए सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज के। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमने ऐसे ही 3000 क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च की है, कई स्टूडेंट ने परचेज़ की। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो उनके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आप ITI स्टूडेंट है और आपका ट्रेड अगर फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि अभी आपका बार का NPCIL दोनों का एग्ज़ाम होना है, इसी के साथ में आपको ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपके भी ISRO के एग्ज़ाम होना है, तो इसके लिए हमने आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट की 1000 क्वेश्चन की एक ई बुक लॉन्च की गई है। इस PDF में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी भर्ती में 2-4 अंक से छूट जाते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर उनको स्टूडेंट गलत करके आता है या आपको कई बुक में क्वेश्चन गलत देखने को भी मिल जाती है। इसमें जो 1000 क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसी के साथ में जो जनरल साइंस की ई बुक है, इसमें 3000 प्रश्नोत्तरी सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें 1 लाइनर 3000 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बार के एग्जाम और NPCIL, ALP आदि के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ रखा गया है। सबसे कम प्राइस में आपको हम इतने बड़े क्वेश्चनों की ई बुक और वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चनों की ई बुक दे रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इसके लिए हमने टॉपिक वाइज आपके जितने भी यूनिट है, इनमें से जो अधिकतर क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके यह ई बुक लॉन्च की गई जो कि आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की रहेंगी। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके आपका बार्क हो गया, NPCIL हो गया, DRDO, ISRO या सेल हो गया, तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, आपको यह ई बुक वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी ऐड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको परचेज कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो इसकी कोई भी जानकारी लेना तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर SMS कर सकते हो और वहीं पे आपको ये ई बुक भी प्राप्त हो जाएगी अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी खरीदना चाहते हो। तो यह जो ई बुक है आपको 2024 में सिलेक्शन दिलवा के रहेगी। तो देर मत कीजिए, अभी दिए गए नंबर पर तुरंत ही व्हाट्सएप पर SMS कीजिए।